कि जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी। तो आज हमारी सरकार ने इस भारतवर्ष की बेटियों को कहा है, जाओ बेटियों तुम जी लो अपनी जिंदगी। कांग्रेस के पेट में जब भी कुछ अच्छा होने लगता है तो चूहे इनके दौड़ने लगते हैं। अभी प्रियंका गांधी जी कह रही है कि संविधान ही बदल देंगे। मैं कल एक पॉडकास्ट कर रही थी जहां मेरी जो होस्ट थी, जो इंटरव्यूअर थी, वो भी एक महिला थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है तो विपक्ष ये कह रहा है, वो कह रहा है। तो मैंने उन्हें एक सवाल पूछा। मैंने कहा आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इन द हिस्ट्री ऑफ वुमन काइंड, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्या कभी भी महिलाओं को ये प्रिविलेज मिला है? क्या कभी भी महिलाओं के लिए ऐसा स्वर्णिम काल, जिसे अमृत काल कहा जाता है? मैंने कहा आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि isn't it the best time to be a woman? और वो मुस्कुरा के almost she giggled and laughed. She said yes, this is the best time to be a woman. और आज विपक्ष वाले हो चाहे पक्ष वाले हो, सबसे पहले तो मैं सारी मातृशक्ति को तहे दिल से बधाई देती हूँ कि हम इतिहास का हिस्सा बने हैं। जो आज तक महिलाओं की एक इमेज रही है, सब महिलाओं ने बात रखी अपनी। चाहे हम लोग आज भी हर दिन पेपर में पढ़ते हैं बेटियों को जहर देके मार दिया गया, चाहे हम हर एक महिला के दिल में एक दर्द है अध्यक्ष महोदय। और आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने किया है, मुझे हमारी एक बहुत ही चर्चित फिल्म है फिल्म इंडस्ट्री की, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक डायलॉग है कि जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी। तो आज हमारी सरकार ने इस भारतवर्ष की बेटियों को कहा है, महिलाओं को कहा है, सारे पिंजरे टूट गए हैं, सारी दीवारें टूट गई है, जाओ बेटियों तुम जी लो अपनी जिंदगी। हम कि इसकी शुरुआत भी नेहरू नाम के एक व्यक्ति ने ही किया। लेकिन घबराइए नहीं, ये वो नेहरू नहीं है जिनसे आप इतना कतराते हैं। ये उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में, और उस प्रतिवेदन को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति को दिया था। वो एक समिति के अध्यक्ष थे। उसमें उन्होंने 19 मूल अधिकारों की सूची बनाई थी। 1931 में सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कराची में। उस कराची अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया और वहीं से ये शुरुआत हुई कि महिलाओं का समान अधिकार हमारे देश की राजनीति में शामिल हुआ। उसी समय वन वोट वन सिटीजन वन वैल्यू का सिद्धांत भी हमारी राजनीति में स्थापित हुआ। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जबकि इस सिद्धांत की वजह से हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आजादी के पहले दिन से मिला, अमेरिका जैसे देश में ये अधिकार उन्हें, इस अधिकार के लिए 150 साल इंतजार करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा।